Hi friends, welcome to इंटरनेट वाले गुरुजी क्लासेस। दिस इज आवर 11th लेक्चर ऑन अलजेब्रा। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई फेसबुक पर कि सर एक बार 11th लेक्चर बना दीजिए और उसमें रूट के वाले क्वेश्चन जो हैं उनको डाल दीजिए। बस इसी वजह से मैंने ये 11th लेक्चर बनाया है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो। और बाकी जो लोग नए हैं इस चैनल पर और वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग पहले फेसबुक ग्रुप इंटरनेट वाले गुरुजी को ज्वाइन कर लें और इंटरनेट वाले गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को वीडियोस के टाइम के बारे में पता चल जाए और अपडेट रहें आप चैनल से। ठीक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस देखते हैं। हो गई बातें। ये बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 115 प्लस रूट 42 माइनस रूट 32 प्लस रूट 16। देखिए, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक है। इसमें तो बस रूट 16 की वैल्यू निकालिए, फिर उसको ऐड कीजिए 32 में और फिर 36 हो जाएगा, फिर रूट माइनस। ये प्रोसेस जो है ये तो सिंपल सा है, बट जो आगे के क्वेश्चन है उनको हमें सोल्व आउट करना है ट्रिक से। टोटली ट्रिक बेस्ड लेक्चर है आज का। पहले सिंपल बताऊंगा आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, और उसके बाद एसएसटी दूंगा। ठीक है, इसमें तो कोई एसएसटी की जरूरत नहीं है और इसमें एसएसटी है भी नहीं, एक्चुअल बताऊं तो। ठीक है, देखो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, ये आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा आई थिंक। ये बंदा बोलता है कि 115 प्लस रूट 42, और उसके बाद बोलता है माइनस रूट 32 प्लस 16, और इसका रूट। ये आप लोगों को आई थिंक 16 दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये 16 है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसको सोल्व करना है। देखो सिंपल सा है। इसको करा मैंने 4, इसका जब रूट लिया, ठीक है, उसको किया मैंने इसमें ऐड, ये हो गया 36, फिर उसका रूट, फिर आया 6, और फिर इसको मैंने किया -42 से, ये आया मेरे पास 36, और फिर उसका रूट लिया, ये आया 6, और इसको मैंने कर दिया 115 में ऐड, और फिर इस पूरे का ले लिया रूट। मीन्स आंसर आ गए मेरे पास √21 इक्वल टू 11। ठीक है, देखो अगर कोई बंदा करता है एग्जाम में तो वो करेगा ऐसे। अगर आप लोगों को समझना है अच्छे से तो मैं इसको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ इस पोर्शन में। ठीक है, देखो ये बोलता है ये। अब इसको सोल्व करूंगा तो मैंने लिखा सबसे पहले √115 प्लस √42 माइनस √32। अब देखो जब मैं इसका रूट लूंगा तो कितना आ जाएगा 4। जो काम मैंने यहाँ पे किया है वही काम मैं अभी यहाँ पे करूंगा, बस यहाँ मैंने सिंपल वे में बता दिया था, और यहाँ अभी बिल्कुल जैसे लीगल तरीके से होता है वैसे करके बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो ये कितना हो गया हमारे पास 115 प्लस √42, और ये माइनस, और ये 32 प्लस 4 मीन्स 36। ठीक है, अब उसके बाद मैं लिखता हूँ 115 प्लस √42 माइनस 6, ये पूरा रूट, और ये इसका 6। ठीक है, उसके बाद √115 प्लस √42 माइनस 6 यानी कि 36। ठीक, और ये इसके बाद 115 प्लस इसका रूट लूंगा तो मैं 6, और ये 121 का पूरे का रूट, और ये आंसर 11। ये तो वो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको तो कोई भी कर देगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन चूज कर देता हूं मैं। अब आप लोगों के लिए जो ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं 92 से। आई होप ये तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है, चलो 92 देखते हैं। 92 देखिए, ये बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, और जो सीरीज है वो जाती है हमारी इंफिनिटी तक। ठीक है, आंसर्स बच्चों के याद होते हैं, सो ट्रिक्स डायरेक्ट यूज करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एक बार लीगल तरीके से कैसे होता है वो एक बार बता देता हूँ। देखो अगर मैं इस पूरी टर्म को x के इक्वल मान लेता हूँ तो देखो क्या आएगा, √6, ये प्लस प्लस है, और ये प्लस √6 प्लस √6 एंड सो ऑन, ये चला जाएगा मेरा इंफिनिटी तक। ठीक है, अब एक बात सोचो यार, ये पूरा x है, ये पूरी वैल्यू जो है x है। एक बात बताओ, अगर ये पूरी x है मीन्स √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस एंड सो ऑन, अगर पूरी x है तो अगर मैं एक टर्म को हाइड कर देता हूं, ये जो फर्स्ट टर्म है
इसको मैं अगर हाइड कर देता हूँ ऐसे, तो जो ये बचा है हमारे पास, इसमें से एक रूट कम हो गया तो भी क्या फर्क पड़ता है, हमारी सीरीज तो इन्फिनिटी तक जा रही है ना, तो मीन्स वो भी हमारे पास एक्स की वैल्यू ही होगी। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ, जो मैंने हाइड करी थी उसको तो सेम रहने दिया, और जो बाकी ये वाली टर्म थी ये यहाँ से लेके और इन्फिनिटी तक, ठीक है, वो मैंने पूरी एक्स लिख दी। अब देखो सिंपल है, स्क्वेयर करना है, सभी को आता है आई थिंक। ठीक है, उसके बाद इसका कर लेते हैं हम, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पक्षांतरण। ठीक है, ये वो कर दिया है। अब देखो द्विघात समीकरण है, कोई बात नहीं, सोल्व कर दोगे आप लोग, आई नो कर भी दोगे, कैसे करनी है वो भी देख लीजिए। देखो इस 6 के कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका मल्टीप्लीकेशन तो 6 आए और प्लस या माइनस करने पर माइनस एक्स आए। ठीक है, देखो मैंने किया इसका एक्स स्क्वेयर और ये कर दिया 3x प्लस 2x माइनस 6 स्क्वायर टू 0। ठीक है, यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, x मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ और ये आ गया x माइनस 3 प्लस 2, फिर मैंने कॉमन लिया और ये माइनस 3 स्क्वायर टू 0। ठीक है, और यहाँ से x माइनस 3 फिर दोबारा से कॉमन, यहाँ से x प्लस 2 स्क्वायर टू 0, मीन्स x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 एंड 3। ये तो बेसिक है, सभी समझ आ गया होगा आई थिंक। अब देखो अगर मेरे पास x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, मीन्स x की वैल्यू अगर आ जाती है तो वही तो हमारा क्वेश्चन है, मीन्स जो x की वैल्यू आई वही हमारा आंसर, क्योंकि हमने इस पूरी टर्म को पूरा x ही तो माना था, और अगर हमने x की ही वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो वही आंसर होगा। तो ठीक है, ऑप्शन चूज कर दीजिए आप लोग, यहाँ से ऑप्शन आ गया सी और ये वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब देखो इसकी एस एच टी मैं आप लोगों को इतने में बता दूंगा। ठीक है, एस एच टी के लिए इसमें एक कंडीशन होती है कि टर्म इन्फिनिटी तक जानी चाहिए। ठीक है, सीरीज हमारी जो है वो इन्फिनिटी तक जानी चाहिए, फिर हम उसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। तो जो भी कंडीशन में वैल्यू दे रखी हो, आई मीन डिजिट दे रखी हो, उसका जस्ट इस तरह से फैक्टर बनाते हैं कि उनका डिफरेंस 1 हो जाए। ठीक है, जैसे 6 है, अब इसका मैंने फैक्टर बनाया 2 एंड 3। ठीक है, अब 2 एंड 3 का डिफरेंस देखो 1 है, डिफरेंस 1 है, तो अब एसएसटी हमारी यहाँ से यूज होगी। डायरेक्ट क्या करना है, फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि उन दोनों का डिफरेंस 1 हो, और उसके बाद क्वेश्चन में देखना है अगर साइन प्लस यूज हो रहा है, यानी कि अगर साइन पॉजिटिव है तो हमें यूज करना है लार्ज नंबर। ठीक है, आंसर के लिए ये वाला। अगर साइन नेगेटिव यूज होता है, मीन्स माइनस यूज होता है, तो हम यूज करेंगे आंसर में अपना छोटा वाला यानी कि स्मॉल। ठीक है, तो अब देख लीजिए पॉजिटिव साइन यूज हो रहा है, तो मीन्स बड़े वाला 6 के फैक्टर करे हमने 2 एंड 3, पॉजिटिव साइन है तो बिग वाला लार्ज वाला हमारा आंसर। ठीक है, आई होप एसएसटी की ज्यादा बेटर है और बच्चे इसको डायरेक्ट याद रखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, वो आई थिंक माइनस का होगा। ठीक है, चलो ये देखिए 93, ये बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12। अब जो ये मैं बोल रहा हूँ ये वैसे तो नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इसमें पूरे का है, अब मैं बोलूंगा √12 पूरे का, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी मेरे को एसएसटी डायरेक्ट यूज करनी है। अगर मैं इसकी एसएसटी डायरेक्ट यूज करता हूं तो देखो मैंने बताया था जो भी अंदर नंबर लिखा हो उसके फैक्टर इस तरह से करने हैं। देखो मैं इसे पहले फैक्टर कर देता हूँ, जैसे 3 एंड 2, 3 एंड 4, और मैंने इसके फैक्टर करे 2 एंड 6। ठीक है, और मैंने इसके फैक्टर करे 1 एंड 12। ठीक है, अब देखो मैंने इसके 3 फैक्टर करे हैं अभी। अब मेरे को देखना है कि सेकंड, जो पहले तो उसका देखना है डिफरेंस। अगर मैं इसका डिफरेंस देखता हूं तो ये आया 11। ठीक है, यहां से अगर डिफरेंस देखता हूं तो ये आया 1। ठीक है, इसका अगर मैं डिफरेंस देखता हूं ये आया 4। देखो हमारी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो बोलता था अगर सीरीज हमारी इन्फिनिटी तक जा रही है तो हम डिजिट के कुछ ऐसे फैक्टर करते हैं कि उनका डिफरेंस 1 आ जाए। तो देखो कौन सा वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला फैक्टर हमारी कंडीशन को
सेटिस्फाई कर रहा है। अब उसके बाद देख देते हैं हम साइन। साइन कौन सा यूज हो रहा है ऊपर क्वेश्चन में, उसमें हो रहा है माइनस यूज। तो हम कौन सा आंसर सेलेक्ट करेंगे, लार्ज स्मॉलेस्ट नंबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट एसएसटी से ही सोल्व कर दिया, ये आंसर इसका बी। अगर आप लोग बोलते हो कि नहीं मैं तो करूंगा सॉल्यूशन लीगल तरीके से, तो भाई ठीक है, फिर करते जाओ और बैठे रहो नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर दोबारा से प्रिपरेशन करो। ठीक है, जो लोग 17 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग लेक्चर्स को कंटिन्यू रखें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सोल्व करें। ठीक है, और नोट्स बनाएं अपने तरीके से, और उनको जैसे पूरा एक लेक्चर फिनिश हो गया है, उसके बाद सेकंड मेरा मतलब है एक टॉपिक फिनिश हो गया है, उसके बाद सेकंड टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू रखें, जैसे एक बार उस पर नज़र मार ली। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। जैसे अभी हम लोग देखते हैं 94 को, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, पहले 94 को देख लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6, एंड ये जो जाती है सीरीज जाती है, ये भी जाती है मेरी इंफिनिटी तक। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, देखो इसमें ना तो प्लस का साइन है और ना ही नेगेटिव है, मीन्स ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम फैक्टर से तो कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हाफ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ये जो सीरीज है वो सिर्फ इंफिनिटी तक तो जा रही है, लेकिन इसके बीच में प्लस या माइनस साइन यूज नहीं हुआ। यूज हुआ है तो क्या हुआ है, वो साइन यूज हुआ है मल्टीप्लाई का। ठीक है, इसके लिए हम उस एसएसटी को यूज नहीं कर सकते। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, अगर मैं इसको करता हूँ सॉल्यूशन से, तो इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, बड़ा जाएगा, तो आप लोग एक बार देख लीजिए, जैसे मैंने इसको माना x। ठीक है, अगर मैं इसको पूरी को x मान लेता हूं तो मैं लिखता हूं x इक्वल टू x 6 √6 एंड ये सोन इंफिनिटी तक। ठीक है, अगर मैं अब इसको लिखता हूं पिछले वाली की तरह, तो मैं लिख दूंगा x 6 इंटू एक्स। देखो सेम थिंग पिछले वाली, अगर मैं इस फर्स्ट टर्म को हाइड कर देता हूं, तो ये भी तो जो x है, ये भी तो x है, यानी कि √6 इंटू √6 इंटू √6, ये भी तो x है, बस उसी की जगह मैंने क्या लिखा है, x लिखा है। ठीक है, अब सिंपल है, उसका कर दीजिए आप लोग स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर करने पर आ गया 6 इंटू एक्स, एक्स से x कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल, मीन्स x इक्वल टू आ गया 6। देखो ये तो था इसका बड़ा वाला सॉल्यूशन, हालांकि इतना बड़ा नहीं है बट फिर भी बड़ा है ना। लेकिन आप लोगों को तो एसएसटी यूज करनी है। एसएसटी क्या है अब इसकी, ये तो खुद ही एसएसटी है, बाकी मैं बता देता हूँ। देखो अगर लिखा है a इंटू ए इंटू ए, और ये टर्म जाती है, सीरीज जाती है इंफिनिटी तक, आंसर होता है डायरेक्ट ए। ठीक है, मीन्स 6 √6 इंफिनिटी तक जा रही है, तो आंसर होगा हमारा सिर्फ 6। आंसर सेलेक्ट किया मैंने ऑप्शन डी। ठीक है, डायरेक्ट एसएसटी है, याद रखो आप लोग भी। और जो 17 के लिए दे रहे हैं पेपर, उनसे मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट है कि वो लोग कंटिन्यू रखें अपनी स्टडी को, और स्मार्ट स्टडी करें, ना कि हार्डवर्क। यार हार्डवर्क तो सभी करते हैं। ठीक है, चलो 95 देखते हैं, एक सेकंड, 95 देखते हैं। 95 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6। देखो पहले आंसर मेरे जो मन में आया वो मेरा आया 6, लेकिन मैंने फिर दोबारा से देखा कंडीशन को कि यार उसमें तो इन्फिनिटी तक जाती थी हमारी सीरीज, बट इसमें तो है ही नहीं, तो मेरा ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता। मीन्स एक अगर ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट, तो हमारे पास ऑप्शन बचे 3। अब उन तीनों में से मेरे को सेलेक्ट करना है, लेकिन उसके लिए तो मेरे को एसएसटी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन की एसएसटी कैसे होती है, या तो करो अपना लॉन्ग प्रोसेस। लॉन्ग प्रोसेस से एक बार मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा जाएगा। अगर मैं लिख देता हूँ इस पूरी टर्म को x, तो देखो अगर मैं इसको लिखता हूँ x इक्वल टू √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि यार मैं इसको ऐसे कैसे नहीं लिख सकता, मैं इसको दोबारा से ऐसे लिख देता हूँ √6 इंटू एक्स। लेकिन यार एक बात सोचो, ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या,
नहीं लिख सकता। देखो बताता हूँ क्यों। ये आप लोगों का डाउट होता है, अक्सर लोगों का डाउट होता है, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा और फिर मैंने इसको दोबारा से क्रॉस किया ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। देखो पहले एक बात सोचो, मैंने एक्स की जो वैल्यू मानी थी यहाँ पर 6 यानी कि 5 डिजिट थी। देखो 5 बार रूट आ रहा था। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो 1 2 3 4 5। अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं इस पूरी टर्म को यहाँ से एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ तो देखो यार उसमें तो 4 ही रूट आए ना। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? बस क्योंकि ऊपर वाली में हमारे पास 5 रूट थे 6 के ऊपर, और यहाँ पर सिर्फ 4 रूट बच गए, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। तो अब देखो इसका लीगल जो सोल्यूशन होता है वो अगर आप लोग करने बैठते हो तो देखो एक्स इक्वल टू √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करोगे, ये कैंसिल, फिर दोबारा से इसका स्क्वायर करोगे, फिर ये 36 आ जाएगा, ये रूट कैंसिल। मीन्स टोटली बेवकूफ़ी वाली बात है अगर इसका स्क्वायर करने लगे आप तो। ठीक है, देखो इसका क्या होता है, सॉल्यूशन डायरेक्ट होता है। अगर बंदा लिखता है √a इंटू √a इंटू √a इंटू √a, ठीक है, तो देखो जितनी बार रूट आया है उसको तो लिख लीजिए आप n टाइम्स। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन लिखते हैं डायरेक्ट e की पावर 2n-1 डिवाइड बाय 2 पावर n। ठीक है, देखो अभी जो क्वेश्चन में बताऊंगा तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था कि यहाँ पे जो है उसको लिखो ऐसे 6 इंटू 6। मेरी राइटिंग तो खैर बेकार है, बाकी कोई बात नहीं, समझ अच्छे से आएगा आप लोगों को। देखो फर्स्ट टाइम देखो कि कितनी बार रूट आया है हमारे पास, बोला n टाइम, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 टाइम। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ठीक है, अब बोलता है यहाँ पे लिखा था मैंने a, यहाँ पे है a, यानी कि a इक्वल टू आ गया 6। ठीक है, मेरे को करना है फॉर्मूला यूज, तो ठीक है फॉर्मूले को यूज कीजिए आप लोग, यानी कि a बराबर 6 पावर 2 पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 पावर n, यानी कि 5। आंसर हो गए हमारे 6 पावर 31 डिवाइड बाय 32। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक से। अब ये आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक यहाँ पे दे देता हूँ छोटा सा क्वेश्चन एक्स्ट्रा। मैं उसमें लिखता हूँ √2 3 लिख देता हूँ, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जितनी बार रूट है 1 2 3 4 उसको काउंट कर लीजिए, मीन्स वो आ गई हमारे पास n की वैल्यू। अब देख लीजिए a कितना है, 3 है, तो लिख दीजिए आप लोग 3 पावर, मीन्स a की पावर 2n। जो ये 2 है वो हमारा फॉर्मूले का 2 है। ठीक है, तो मैंने लिखा 2 की पावर 4, ये माइनस यहाँ पर आएगा पावर में से, जब पूरी डिजिट हो जाएगी तो उसमें से -1 करना है, ना कि उसको पावर में से -1 करना है। यानी कि पावर को जब हम ओपन कर लेंगे ना तो उसमें से एक माइनस करना है, वैसे नहीं करना है। ये नीचे आ जाएगा 2 पावर 4, यानी कि 3 पावर 15 डिवाइड बाई 16। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो जाएगा, और आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ग्रुप में पोस्ट करके। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आया मेरे को, इसको दोबारा से बता दीजिए, तो मैं दोबारा से वहाँ आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चलो 96 देखते हैं। 96 में बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक्चुअली आज के इस लेक्चर में है क्या कि मैंने सारे रूट्स के क्वेश्चन उठाए हैं, और सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं, अगर आप लोग एक साथ इन क्वेश्चंस को करने बैठोगे तो डाउट 100% होगा आप लोगों को। दैट्स वाई आप लोग स्टडी कीजिए और स्मार्ट स्टडी कीजिए, और लेक्चर्स को देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चाहे एक क्वेश्चन अपने मन से बनाइए और उसको कीजिए, और फिर मेरे से सॉल्यूशन आप लोग पूछिए। ठीक है, सबसे पहली बात अगर मैं देखता हूँ क्वेश्चन में तो बोलता है कि यार सीरीज जो है वो मेरी जाती है इन्फिनिटी तक।
ठीक है, इन्फिनिटी तक मेरे पास तीन सिचुएशन थी जब वो जाती थी, या तो हो प्लस या फिर माइनस या फिर हो मल्टीप्लाई का साइन। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो डायरेक्ट में जो डिजिट दी है उसी को यूज करता था। अगर प्लस और माइनस का साइन दिया है बीच में तो मैं उसका फैक्टर करके डिफरेंस वन लेके, और उस अगर माइनस है तो उसका छोटे वाला नंबर यूज करता था, और अगर प्लस का है तो उसके लिए बिग यानी कि लार्ज नंबर यूज करता था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें बोलता है कि 15 प्लस रूट 15 प्लस रूट 15 और इन्फिनिटी तक जाती है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि इसके करते हैं हम लोग फैक्टर। तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 15 और उसके मैं कर देता हूँ फैक्टर। ठीक है, फैक्टर मैंने करे 1 और 15। ठीक है, और एक मैंने कर दिया इसका 3 × 5। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था उसके बाद अगर प्लस या माइनस है तो उस दोनों को फैक्टर करके हम दोनों का या तो डिफरेंस लेते हैं, अगर वो 1 है। ठीक है, तो हम उसका बड़ा या फिर छोटा नंबर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस 1 है ही नहीं। देखो यहाँ तो 14 आया डिफरेंस, या फिर यहाँ पर आया 2 डिफरेंस, मीन्स हम उसमें इसमें वो एसएसटी यूज नहीं कर सकते। बाकी यूज तो वही एसएसटी करेंगे, लेकिन करने किस हिसाब से वो देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले इस इन तरह के क्वेश्चन में मीन्स जिसके फैक्टर ना हो डिफरेंस 1 के साथ, उनको कैसे करते हैं। देखो ये मैं लिखता हूँ इधर 15 प्लस 15 प्लस 15। ठीक है, और ये रूट एंड सॉन इन्फिनिटी। ठीक है, अगर मैं इसके फैक्टर कर देता हूँ 3 और 5, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम लोग इसका डिफरेंस 1 नहीं गेट करते हैं, इस वजह से हम इसका सॉल्यूशन ऐसे नहीं करते हैं। तो सिंपल है, इससे पहले का जो डिजिट है यानी कि कोई भी नंबर है वो ऐसा सेलेक्ट करो जिसके फैक्टर 1 डिफरेंस के साथ होते हो। मीन्स जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 9 या फिर 10 या फिर 12 या तो 11, कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन उससे नियरेस्ट वो नंबर चूज करिए आप लोग जिसके फैक्टर 1 डिफरेंस के साथ होते हो। जैसे मैंने करा 13 के फैक्टर तो एक ही होता है 1 × 13। ठीक है, उससे पहले आया मेरे पास 12। अब देखो 12 के फैक्टर देखो, पहले मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में 2 6 4 3 एंड 1 12। तो देखो फैक्टर ये वाला जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर यहाँ 12 होता तो उसका आंसर कितना होता, उसका आंसर होता 4। राइट, अब देखो अगर यहाँ पे 12 है तो उसका आंसर है 4, लेकिन यहाँ पर है 15, मीन्स 4 से ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन कितना ज्यादा होगा ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए हम क्या लिखते हैं कि 15 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसके फैक्टर 1 डिफरेंस के साथ होते हो। तो देखिए मैंने लिया 16, 4 × 4 16, जीरो आ गया ये तो। 17, 1 × 17 डिफरेंस 16, ये भी नहीं ले सकते। अब लेता हूँ 18, 18 मीन्स 2 × 9 या फिर 1 × 18, नहीं ले सकता। अब देखता हूँ 20, डायरेक्ट मैं 20 को जैसे ही देखता हूँ तो मेरे मन में आता है कि यार 120, 5 × 4, देखो डिफरेंस मेरे को डायरेक्ट यहाँ पर मिल गया 1। मीन्स अगर मैं 20 के फैक्टर कर देता हूँ तो यहाँ से डिफरेंस मिल जाता है मेरे को 1। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन में 20 लिख देता तो उसका आंसर होता 5। राइट, ठीक है, तो 12 से तो ज्यादा है और 20 से कम है। क्वेश्चन देख लीजिए, अगर यहाँ 12 होता तो आंसर होता हमारा ये, अगर यहाँ तो 20 होता तो आंसर होता हमारा ये, और ये जो 15 है वो आ रहा है 12 और 20 के बीच में। तो सिंपल सी तो बात है, जो इसका आंसर आएगा वो भी तो इसी के रेंज में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको अच्छे से बता देता हूं मैं एक बार। सबसे पहले क्या करना होता है, जो नंबर लिखा है अगर उसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, अगर उस नंबर के फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो उससे पहले कोई नंबर देखो जिसका कोई फैक्टर होता हो 1 डिफरेंस के साथ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोसेस, और उसके बाद का नंबर देखो डिफरेंस 1 के साथ, फैक्टर 4 और 5। ठीक है, इसका भी मैक्सिमम ले लो, इसका और इसका भी मैक्सिमम ले लो, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बस, और उसमें लगा दीजिए आप लिमिट। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर आंसर में x दे रखा है
तो x यूज कर लीजिए, अदरवाइज जो भी कुछ दे रखा हो वो यूज कर लीजिए। बाकी आप लोगों को बताए कि ग्रेटर देन 4 होगा और लेस देन 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे भी अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आप एक बार कर चुके होंगे तब तक। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं एक बार 97। मैं अगर 97 देखता हूँ तो वो बंदा बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ √1 + √1 + √1 गोज टू इन्फिनिटी। देखो, इससे पहले मैं एक छोटा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। देखो, अगर आप लोग दो फैक्टर ना करने चाहो, मेरा मतलब है जैसे वहां 15 था, अगर आप लोग इस 15 से पहले वाला नंबर ना लेना चाहो तो इसको मत लो, इसके आगे वाला नंबर लो डायरेक्ट। जैसे इसके बाद है 20 और उसके करो फैक्टर 4 और 5, डायरेक्ट इसी चीज को आप लोग यूज कर दो आंसर में। ठीक है, तो देखो लास्ट का जो हमारा क्वेश्चन था 96, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसमें हमने भी यही किया था। देखो, इसके फैक्टर ये थे, मैंने 4 और 5। ठीक है, और इसी को आंसर में भी यूज किया है, और मैंने इसका आंसर सिलेक्ट नहीं किया था, कोई बात नहीं, ये इसका आंसर होगा। देखो 20 के फैक्टर 4 और 5, और आंसर भी यही है, बस ये आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लीजिए 7। ठीक है, 7 क्वेश्चन में है। अब मेरे को ये बताना है कुछ ऐसी है। ठीक है, और ये इंफिनिटी। अब इसका आंसर कैसे निकालूंगा? तो सिंपल है, मैंने बताया था सबसे पहले इसके छोटे वाला देखो, यानी कि 6 आएगा। तो ठीक है, मत देखिए आप, इससे डायरेक्ट बड़े वाला देखिए। इससे डायरेक्ट बड़े वाला देखता हूं तो कितना आएगा, देखो वो आएगा 12। ठीक है, देखो 12 के अगर मैं डायरेक्ट फैक्टर करता हूँ, ये आ गया मेरे पास 12, इससे बड़ी डिजिट, और इसके मैं करता हूँ फैक्टर 3 और 4। डायरेक्ट इसी चीज को आप लोग आंसर के लिए यूज कर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएंगे 3 से बड़ा और 4 से छोटा। ठीक है, ये आपका आंसर, ये है इस सीरीज के लिए। अब देखो सेम प्रोसेस अगर मैं 1 के लिए यूज करता हूँ तो देखिए आप लोग कैसे होगा। डायरेक्ट एसएसटी बता रहा हूँ, मैं कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन करना है तो फिर फैक्टराइज मेथड से, जो फर्स्ट क्वेश्चन में करा था आई थिंक मैंने, मीन्स 91 में, तो आप लोग उसको यूज कीजिए। ठीक है, देखिए ये बंदा बोलता है √1 + √1 + √1 + √1 एंड सो ऑन गोज टू इन्फिनिटी। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोगों को बता चुका हूँ, इससे बड़ा एक ऐसा नंबर लीजिए जिसके फैक्टर 1 डिफरेंस के साथ होते हो। जैसे इससे बड़े देखो 2 है, 3 है, 4 है एंड 6 है, 5 है एंड 6 है। देखो इसके बाद ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, मीन्स इसके फैक्टर हो सकते हैं 1 डिफरेंस के साथ और इसके फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन मेरे को कौन सा लेना है, इसके जस्ट जो बाद आ रहा है, मीन्स नियरेस्ट। ठीक है, नियरेस्ट कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 के फैक्टर देखो, 2 के फैक्टर 1 × 2। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं, डिफरेंस 1, ठीक है, तो मैं इस चीज को डायरेक्ट आंसर के लिए यूज कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा साइन लगा के। ये साइन ये हो गया मेरा, और ये मेरा डायरेक्ट हो गया आंसर। आज मैंने देखा था ग्रुप में एक पोस्ट आई थी, ठीक है, उसमें किसी ने कुछ सॉल्यूशन दिया, किसी ने कुछ दिया, बाकी उसका लीगल तरीका ये है, आप लोग इसको यूज कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक समझ तो आ ही रहा होगा कि सिंपल है यार, ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कंफ्यूज सबसे ज्यादा यही करता है। ठीक है, चलो 98 देखते हैं। ओहो, ये तो 98, 99 एंड 100, ये तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्पेशल है। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को देख कर कीजिए। ठीक है, पहले आप लोग कीजिए अपने मेथड से। मेरे को पता है अगर आप लोगों को नहीं आते हैं ना, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग आई थिंक नहीं कर पाओगे, और अगर करने भी बैठोगे तो भी नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग नहीं देख चुके हैं, अगर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है तो फिर तो कोई भी कर सकता है, बाकी आप लोगों के मन में अप्रोच इतनी जल्दी आएगी नहीं। ठीक है, और फिर भी अगर आप करने लगते हो तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज करोगे, डायरेक्ट इसका लीगल जो मेथड होता है अलजेब्रा मेथड, उसी से करोगे, और जो कि टाइम आपका बिल्कुल ज्यादा बेकार हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को इनके आंसर टिक करा देता हूँ, और बाकी आप लोग एसएसटी डायरेक्ट यूज कीजिए। अगर आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
ठीक है, ताकि आप लोगों को वीडियोस के बारे में पता चलता रहे टाइम टू टाइम और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ठीक है, इंटरनेट वाले गुरुजी। ठीक है, चलो इसका आंसर बता देता हूं मैं। इसके जो आंसर है वो आएंगे ये वाला, और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ये वाला, और इसका जो आंसर आएगा वो मैं बताता हूँ। और हाँ, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हो रही है कि जो लोग वीडियोस को देखते हैं, सिर्फ देखते देखते हैं और लाइक कमेंट नहीं करते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग लाइक एंड कमेंट जरूर करें, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि कहाँ वीडियोस में कमी आ रही है और कहाँ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग टाइम से फीडबैक मेरे को देते रहोगे तो मैं अपने में भी इम्प्रूवमेंट करूंगा और वीडियोस में भी। जैसे कि किसी ने बताया कि कैमरा ठीक है सर आपका, बट कभी कभी पेज रोटेट नहीं हो जाता है, तो वो जो प्रॉब्लम है अगर आप लोग मेरे साथ शेयर नहीं करोगे करोगे तो मेरे को नहीं पता चल पाएगा। दैट्स वाई आप लोग मेरे साथ कमेंट और लाइक से जुड़े रहिए। ठीक है, और बाकी आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है वो पोस्ट कीजिए, ग्रुप में कीजिए, यहाँ आप चैनल पे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसके जो आंसर है वो आप लोग टिक कीजिए 2, मीन्स ऑप्शन ए। ठीक है, आप लोगों को मैंने डायरेक्ट एसएसटी बता रखी है, सिर्फ 10 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकेंड ये हो जाएगा, सिर्फ 10 सेकेंड में आपका ये हो जाएगा। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है ना तो डायरेक्ट 1 सेकेंड में आंसर टिक भी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं अब कौन सी आती है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, देखते हैं, और तब तक आप लोग स्टडी कीजिए और स्मार्ट स्टडी कीजिए, और बाकी तो आप लोगों को पता ही है, सब मोह माया है। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।